शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 31 अगस्त 2022 को शाम को 3:33 में ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 24 सितंबर 2022 तक रहेंगे। कैसे आप लोगों को प्रभाव देंगे, उस विषय पर आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते। शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये सिंह राशि में होगा और यहाँ पर इनका एक प्रभाव देखने को मिलेगा। 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे शुक्र यहाँ पर, जिसमें केतु का नक्षत्र रहेगा और इनके खुद का शुक्र का ही नक्षत्र रहेगा और सूर्य का नक्षत्र मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी 3 नक्षत्रों से अपनी जर्नी पूरी करेंगे। और सूर्य के घर में हो रहा है सिंह राशि में, तो अगर आप इसको कालपुरुष के हिसाब से देखते हैं तो शुक्र सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस, धन का जो भाव है अर्थ त्रिकोण, और जो 7वां भाव है व्यापार का, संबंधों का, जो कि काम त्रिकोण है, उसकी लॉर्डशिप लेकर के ये धर्म त्रिकोण सूर्य के घर में आ रहे हैं। तो ये जो स्थिति बनेगी, अगर आप इसको काल पुरुष से लेते हैं तो एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। हालांकि सूर्य के साथ में जो इनका संबंध है बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ दृष्टियों से ये गोचर अच्छा परिणाम भी देगा। और ये सारी चीजें आप लोगों को तब अधिक देखने को मिलेंगी जब आपकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में शुक्र ग्रह आ रहे होंगे, या फिर केतु, शुक्र और सूर्य की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा होगी, तब भी आपको इनके रिजल्ट विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ये ट्रांजिट आपको पता नहीं चल पाएगा, बहुत सामान्य तरीके से निकल जाएगा। देखिए, सिंह राशि को थोड़ा समझिए और शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह जल तत्व ग्रह है और बहुत ही सौम्य ग्रह है। सिंह जो राशि है अग्नि तत्व राशि है। यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत बौद्धिक वातावरण है। और शुक्र जो ग्रह है वो क्रिएटिविटी का ग्रह है, संबंधों का ग्रह है, धन देता है, लगाव, प्रेम, स्नेह, अच्छी लाइफ स्टाइल, जो कुछ बहुत सौम्य हो सकता है, बहुत ही संवेदनशील हो सकता है, वो सारी चीजें शुक्र है। और सिंह की राशि जो है ये बौद्धिक राशि है। यहाँ पर क्रिएशन है, यहाँ पर ज्ञान है। ये आत्मा की जो कारक ग्रह सूर्य है उनका घर है। तो जब शुक्र यहाँ पर आएंगे तो कुछ चीजों के लिए अच्छे रिजल्ट भी देंगे, जैसे कि हर एक व्यक्ति के जीवन में क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएंगे, जो रचनात्मकता होती है उसके माध्यम से लाभ भी देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक लगाव, प्रेम, स्नेह, इसकी भी वृद्धि करेंगे। अगर यहाँ पर शुक्र की ऊर्जा को कोई बहुत अच्छे से अपने लिए उपयोग करेगा तो शुक्र जब सिंह में आएंगे तो कुछ लाभ देने का भी काम करेंगे, क्योंकि जो इनको यहाँ पर नक्षत्र मिलेगा पूर्वा फाल्गुनी, जो कि शुक्र का खुद का नक्षत्र है, तो ये हर एक व्यक्ति के लिए धन से संबंधित इवेंट्स, व्यापार, बिजनेस की जो वृद्धि होती है, यात्राएं होती हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उन चीजों का भी लाभ देंगे। और जब ये सूर्य के ही नक्षत्र से जाएंगे तब ये आपको सूर्य का प्रभाव देखेंगे, वहां पर ये आपके क्रिएशन को बढ़ाएंगे, आपके अंदर की जो पूरी जो जेनेरिक क्वालिटीज हैं, जो क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज हैं, उनको भी बढ़ाने का काम करेंगे। जब ये शुरू में ही केतु के नक्षत्र से जाएंगे, मघा के नक्षत्र से, तभी आपके अंदर थोड़ा सा डिटेचमेंट भी देंगे, थोड़ा सा जो आपका जीने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, उसमें तरीके का वैराग्य, विरक्ति, इन चीजों को भी दिखाएंगे, क्योंकि शुक्र मघा के नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे। इस तरीके से आप सारी चीजों को आपस में समझ करके, मिला करके और तब इसके परिणाम को समझेंगे तो आपको काफी आसानी होगी समझने में। ये जरूर है कि शुक्र सिंह के घर में आकर के आर्थिक लाभ करवाएंगे, व्यापार वृद्धि की कराएंगे, यात्राओं से भी लाभ देंगे, पैसों से संबंधित जो चीजें होती हैं पैसों का लाभ करवाएंगे, ट्रेडिंग के माध्यम से, शेयर के माध्यम से,
जो क्रिएटिव वर्क होते हैं उन सारी चीज़ों के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा बैलेंस बना करके भी चलने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि शुक्र जो है लगाव, प्रेम, स्नेह का ग्रह है। तो जो ऊर्जा है उसको आपको क्रिएशन में लगाना है क्योंकि ये सूर्य के घर में है और यहाँ पर इनको सूर्य का भी साथ मिलेगा। जब शुक्र प्रवेश करेंगे सिंह राशि में तो उस समय पर सूर्य लगभग 12-13 डिग्री चल चुके रहेंगे। फिर भी इनको लगभग 15-16 दिन का साथ रहेगा जब इनको यहाँ पर सूर्य भी मिलेंगे। तो ये जो स्थिति होगी शुक्र के लिए, चूंकि राशि लॉर्ड भी साथ में रहेगा, तो जो लोग किसी भी तरह के एक्टिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। यहाँ पर ट्रेडिंग के माध्यम से भी लाभ होगा, शेयर से, इन सारे क्षेत्रों से कुछ लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर शुक्र लाभ देने का काम करेंगे। कुछ लोगों को ये टाइम पीरियड नए रिश्तों की ओर भी लेकर के जाएगा, इस तरीके से आप समझिएगा। और आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, अपनी राशि का टाइम देख लीजिएगा और सीधे अपनी राशि पर जाकर के सुन लीजिएगा, लेकिन शुरू का पार्ट जरूर सुनिएगा। और आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देख सकते हैं। ये गोचर महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि शुक्र केंद्र के मालिक होकर के और धन के मालिक होकर के धर्म के भाव में जा रहे हैं। तो इस टाइम पे शुक्र का जो काम करने का तरीका रहेगा उसमें कहीं ना कहीं प्योरिटी रहेगी, कहीं ना कहीं जो बहुत अच्छी जो क्वालिटीज होती हैं शुक्र की, वो सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी क्योंकि शुक्र यहाँ पर अग्नि तत्व राशि में आ रहे हैं लेकिन धर्म त्रिकोण में आ रहे हैं। तो जो शुक्र का बेसिक स्वभाव है, नेचर है, उसमें भी एक तरीके की प्योरिटी आएगी, पवित्रता आएगी। इस तरीके से भी आप इसको समझिएगा। चलिए बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए मेष वालों के लिए सूर्य आपके 5वें भाव में आ रहे हैं और ये आपके लिए लॉर्ड हैं, आपके सेकंड के और सेवेंथ के। जब यहाँ पर आएंगे तो ये आपको पैसों का लाभ करवाएंगे, आर्थिक आपके लिए लाभ होगा, व्यापार बिजनेस की वृद्धि होगी। ये टाइम पीरियड आपको अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ काफी अटैचमेंट देगा। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में किसी तरह के रिलेशनशिप की ओर भी जा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके मैरिड लाइफ में एक लगाव, प्रेम की वृद्धि होगी। इसी के साथ साथ कुछ लोग नए रिश्ते की ओर भी जा सकते हैं या नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से आपको लाभ होगा। जो लोग किसी भी तरह के बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों को माध्यम बना करके यहाँ पर शुक्र आपको लाभ करवाएंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट से लाभ, जो आपका हायर अथॉरिटी वाला फील्ड होता है, जो आपका अधिकारी वर्ग है, बड़े भाई बहन वगैरह, उनके माध्यम से आपके लिए शुक्र बहुत से लाभ देंगे। ये समय आप लोगों को आर्थिक लाभ अवश्य करवाएगा। व्यापार की वृद्धि, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा मेष वालों के लिए। आप लोग अपने आप को तैयार करिए, लेकिन जिन भी आप रिश्तों की ओर जाएंगे वहां पर बहुत बहुत ही प्योरिटी के साथ में, बहुत एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में आगे बढ़िएगा, जिससे आपका रिश्ता जो है काफी अच्छा चले, आगे बढ़ सके, इस तरह से समझिएगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए शुक्र आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। चौथे भाव से शुक्र का गोचर बहुत अच्छा होता है और आपके लिए शुक्र आपके लग्न के मालिक है और आपके छठवें भाव के मालिक है, सुख के भाव में आ रहे हैं। ये टाइम पीरियड देखिए आप लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, वैभव, अच्छी लाइफ स्टाइल, इन सारी चीजों को देगा। लेकिन थोड़ा सा आप अपने परिवार के अंदर की जो चीजें होती हैं उसमें अचानक से किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने पाए, कोई तनाव, क्लेश, कलह, ये सब कुछ नहीं निर्मित होने पाए। आपकी जो मदर है उनके साथ में किसी तरह का डिस्प्यूट, वाद विवाद या तनाव की जो स्थितियां हैं, ये सारी चीजें नहीं पैदा होने पाए, इसका भी आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि शुक्र आपके चौथे भाव में आकर के आपके घर में बहुत ही सुख सुविधाओं की वृद्धि करने जा रहे हैं। तो जो लोग अपने मकान का कुछ रिनोवेशन कराना चाह रहे थे, नई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, जो भी आपका प्रॉपर्टी है, जो आपका मकान है, उसको आप रिनोवेट कराना चाह रहे थे, इन सारी चीजों के लिए शुक्र का गोचर आपको बहुत लाभ देगा। और चूंकि यहाँ पर सूर्य भी साथ में रहेंगे तो ये समय आप लोगों को बहुत प्रोग्रेस देगा आपके प्रोफेशन में भी।
जिन लोगों का प्रोफेशन ही कहीं गवर्नमेंट से जुड़ करके हो या किसी तरह का जो होम डेकोरेशन से जुड़ करके चीजें होती हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़ करके होती है, उन क्षेत्रों में भी आपको ये शुक्र का गोचर बहुत लाभ करवाएगा। काफी अच्छा गोचर कह सकते हैं ये वृषभ वालों के लिए। इसका आपको फायदा लेना चाहिए क्योंकि चौथे भाव से शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और राशि लॉर्ड का भी इनको साथ मिलेगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, आपके लिए शुक्र आपके तीसरे भाव से जाएंगे और आपके 12वें भाव के मालिक और आपके 5वें भाव के मालिक हैं। तीसरे भाव में जब शुक्र आएंगे तो तीसरा भाव मेहनत का है, पराक्रम का है। यहाँ पर आकर के शुक्र आपके वाणी को बहुत प्रभावशाली बनाएंगे, कुछ पैसे खर्च करवाएंगे आपके, कुछ आपका जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीजें आपके लिए खर्चे कराने का भी काम कराएंगे। जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, उनसे संबंधों में एक मजबूती आपको देखने को मिलेगी। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं उन लोगों को बहुत लाभ होगा। यात्राएं भी शुक्र आपको यहाँ पर कराएंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन से जुड़ करके जिनकी एक्टिविटीज हैं, उनके लिए शुक्र यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। भाग्य पिता, इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए शुक्र एक तरह से कनेक्शन बनाएंगे। तो जो लोग इस टाइम पीरियड में कुछ एजुकेशनल ट्रिप करना चाह रहे थे या किसी तरह के बिजनेस से जुड़ करके कुछ यात्राएं करना चाह रहे थे, ये सारी चीजें शुक्र आप लोगों को दिलाएंगे। वाणी कम्युनिकेशन आपकी काफी प्रभावशाली हो जाएगी। मिथुन के लिए जो ये गोचर है कुल मिलाकर के औसत गोचर कहा जा सकता है। जर्नी जरूर होंगी इस टाइम पीरियड में आपकी। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए शुक्र आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं और आपके 11वें भाव के मालिक हैं और चौथे भाव के मालिक हैं। काफी अच्छा गोचर आपके लिए रहे। ये टाइम पीरियड आप लोगों को आर्थिक लाभ करवाएगा। पैसों से जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं, अचानक से आप पाएंगे कि आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के माध्यम से लाभ हो रहा है। पहले से कुछ आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, एफडीज वगैरह के माध्यम से आपको शुक्र यहाँ पर आर्थिक लाभ करवाएंगे। ये टाइम पीरियड आपकी फैमिली में किसी तरह का कोई अच्छा इवेंट भी दे सकता है, किसी तरह का गेट टुगेदर होना, फैमिली के अंदर कोई शुभता वाले इवेंट्स होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं या प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, जिनका रियल एस्टेट से जुड़ करके कार्य है, काम है, बिजनेस है, उनके लिए शुक्र बहुत आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे। बहुत ही अच्छा गोचर है कर्क वालों के लिए क्योंकि सेकंड हाउस से शुक्र का गोचर बहुत अच्छा होता है। धन भाव के मालिक राशि लॉर्ड सूर्य के साथ में भी रहेंगे ये, तो आप लोगों को प्रॉपर्टी से काफी अच्छा लाभ होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने जा रही है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा खान पान का और अपनी आइस वगैरह का भी ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर शुक्र और सूर्य दोनों रहेंगे। तो चूंकि सूर्य तेज ग्रह है और ये फैमिली वाला घर होता है जो आपका कुटुंब का भाव है, तो वाणी का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। एक तरीके से शुक्र के साथ में रहेंगे सूर्य तो काफी कुछ आप संयमित रहेंगे, लेकिन फिर भी कोई ईगो नहीं आने पाए आपकी बोलचाल में। आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य होगा। इस टाइम पीरियड में कुछ लोग जेम्स ज्वेलरी या किसी तरह के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो सारी चीजें भी आप खरीदेंगे। उन चीजों के माध्यम से भी आपको लाभ की योग निर्मित होंगे। बहुत अच्छा गोचर कहा जाएगा कर्क वालों के लिए। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लग्न स्थान में शुक्र आ रहे हैं, आपके 10th के लॉर्ड हैं और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, आपके प्रोफेशन के माध्यम से आपको कुछ नेम फेम प्रसिद्धि इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। ये समय जो रहेगा आपको अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ एक बॉन्डिंग भी दे, जबरदस्त बॉन्डिंग देगा। मेहनत पराक्रम आपकी बढ़ जाएगी। काफी आप मेहनती हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। अगर आप अपने काम में, अपने जो भी आपका प्रोफेशन है, व्यवसाय है, बिजनेस है, काफी आप मेहनत करते हैं तो ये समय आपको आपके प्रोफेशन के माध्यम से आपको सोसाइटी में एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट देने का काम करेगा। एक तरीके से आपके लिए नेम फेम प्रसिद्धि का योग बनाएगा। आपके व्यापार बिजनेस की वृद्धि करेगा। जो आप स्वयं है आपको काफी अच्छी ऊंचाइयां दे सकता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में कई प्लैनेट्स आपके लिए सपोर्ट करते हुए रहेंगे। आपके 10th हाउस में मंगल भी रहेंगे, लग्न के मालिक होकर के सूर्य आपके लग्न स्थान में रहेंगे। फिर यहाँ पर आपके 10th लॉर्ड होकर के शुक्र भी आपके लग्न स्थान में आ जाएंगे। तो ये समय आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से स्थापित करने का काम करेगा। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या सोसाइटी में बहुत हायर अथॉरिटी से जुड़ करके जिनका काम है, बड़े पदों पर हैं, उन लोगों को काफी अच्छा लाभ देगा। व्यापार बिजनेस, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, सभी के माध्यम से आपके लिए काफी लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, लग्न स्थान से जो शुक्र का गोचर होता है ये कुल मिलाकर के ठीक होता है, लेकिन आपके लिए
शुक्र की जो स्थिति बनने जा रही है सिंह वालों के लिए काफी अच्छी है, इसलिए आपको लाभ मिलेंगे यहाँ पर। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके लिए 12वें भाव में शुक्र आ रहे हैं और ये आपके लिए मालिक हैं, आपके भाग्य भाव के और धन भाव के मालिक हैं। 12वें भाव से शुक्र का गोचर बहुत अच्छा होता है। ये समय आप लोगों को कुछ यात्राएं करवा सकता है, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करवा सकता है। पहले से आपका कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह रहा हो, वो सारी चीजें इस टाइम पीरियड में आपको लाभ देंगे। विदेशों में आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने कहीं दूर स्थान से जुड़ करके। अगर आपकी कुछ एक्टिविटीज हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो या आपका काम ही कहीं बाहर से जुड़ करके हो, वहां पर शुक्र आपको बहुत लाभ करवाएंगे। ये समय आपको यात्राएं देगा, उससे आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। थोड़ा सा आप अपनी लेफ्ट आइज का ध्यान रखिएगा। शत्रुओं से आपको काफी राहत मिलेगी, जो भी आपके एनिमीज वगैरह होंगे वहां से आपको बहुत राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। इस तरीके से भी आप इस गोचर को समझिएगा। कन्या वालों के लिए कुछ यात्राएं देखने को मिलेंगी, चाहे वो आपका एजुकेशन से जुड़ करके हो या कोई आप टूर प्लान कर रहे हो, इस वजह से कुछ ना कुछ आपको जर्नी जरूर मिलेगी। ओवरऑल ये है कि कन्या वालों के लिए कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, जो कि आपको आगे चल करके फायदा करेगा। पैसे आपके जो खर्च होंगे इस टाइम पीरियड में, वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में खर्च होंगे। जर्नीज के ऊपर तो आप खर्च करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जो गोचर है आप लोगों को करने वाले जितने भी लोग हैं, आप पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर दीजिएगा, ये आपको आगे चल करके बहुत अच्छा लाभ देगा। इस तरीके से आप समझिएगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लग्नेश होकर के ही लाभ भाव में आ रहे हैं, लग्न के मालिक है और अष्टम के मालिक है। तो जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ आपको करवाएगा, समाज में स्थापित करवाएगा। बड़े भाई बहन आपके जो है अधिकारी वर्ग हैं, उन सभी के माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएगा। बच्चों से, शेयर से, ट्रेडिंग से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा तुला वालों के लिए भी। ये समय आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूती देने जा रहा है। विदेशों से जुड़ करके जिन लोग का कार्य व्यवसाय है, वहां से आपके लिए काफी अच्छे इवेंट्स होंगे। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पदों पर हैं, उनको अपने अधिकारियों से काफी लाभ होगा। जो लोग एनजीओ वगैरह से काम कर रहे हैं जुड़ करके, वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। ये टाइम पीरियड में कुछ लोग नए रिलेशनशिप की ओर जा सकते हैं। बच्चों से आपको लगाव, प्रेम, स्नेह, बच्चों के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग, काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा। क्योंकि 11वें भाव से भी शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और आपके लिए आपके लग्नेश ही है और 8वें भाव के भी मालिक हैं, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित कराएंगे। लेकिन जो भी आप पैसे वगैरह का लेन देन करिएगा किसी के साथ, वहां पर थोड़ा सा सावधानी भी रखिएगा। अ, किसी को पैसे देते टाइम कोई अ, पैसों से रिलेटेड कुछ भी आप लेन देन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वहां पर आप केयरफुल होकर के भी रहिएगा। क्योंकि आपके अष्टमेश भी हैं और लाभ के भाव में है, तो जो भी आप लेन देन करिएगा बहुत संभाल करके, जिससे आपको उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं होने पाए। तुला वालों को ये गोचर लाभ देने जा रहा है, आर्थिक लाभ। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए शुक्र आपके 10वें भाव में आ रहे हैं और ये आपके लिए मालिक है आपके 7वें भाव के और 12वें भाव के मालिक होके। देखिए 10वें भाव से जो शुक्र का गोचर होता है, कोई बहुत विशेष योग कारक नहीं होता है, लेकिन राशि लॉर्ड का इनको काफी साथ मिल जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है उन लोगों के लिए काफी अच्छा हो जाएगा, जो लोग कहीं एमएनसीज में काम कर रहे हैं या जिन लोगों का बिजनेस कहीं बाहर से जुड़ करके है, उनके लिए शुक्र यहाँ पर बहुत लाभ देंगे। आपके व्यापार की वृद्धि कराएंगे। आप अपने इस टाइम पीरियड में आप अपने आपका मन हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप जॉब स्विच करने का सोचने लगे, नए जॉब में जाने का आपका मन करने लगे। ये टाइम पीरियड आपको वर्क प्लेस पे स्टेब्लिश कराएगा, व्यापार की वृद्धि कराएगा। फैमिली के अंदर किसी भी तरह का रिनोवेशन, व्हीकल, गाड़ी, मकान में आप कुछ अच्छी चीजें लाना चाह रहे हैं, कुछ भी आपकी फैमिली के अंदर कुछ अच्छा सा बदलाव जो कि अच्छे के लिए होगा, ऐसे इवेंट्स वृश्चिक वालों को देखने को मिलेंगे। ध्यान सिर्फ एक चीज का आप रखिएगा कि जहां एक और आपके लिए व्यापार की वृद्धि कराएगा शुक्र, तो आप अपने प्रोफेशन को लेकर के थोड़ा सा सजग होकर के रहिएगा। अचानक से आप अपने जॉब को मत चेंज कर दीजिएगा, या जो नौकरी से रिलेटेड चीजें होती हैं बिना देखे परखे, बिना जाने समझे आप बहुत बड़े बदलाव मत करिएगा। इस तरह की स्थितियां बनेंगी और ऐसा आपका मन भी करेगा। लेकिन यह है कि वृश्चिक वालों के लिए भी कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशन में इस्टेब्लिश करने का काम करेगा, जब ये सूर्य के नक्षत्र से जाएंगे। जहां जो आपका वर्क प्लेस है उन लोग के साथ में थोड़ा सा तालमेल बनाइएगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके 9वें भाव में शुक्र आ रहे हैं और ये मालिक हैं आपके 6ठे भाव के और आपके 11वें भाव के मालिक होकर के आपके
भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो देखिए टाइम पीरियड जो है आप लोगों को अपने पिता से तो लाभ करवाएगा, पिता के द्वारा आपके लिए लाभ स्थितियां निर्मित होंगी। थोड़ा सा आप अपने पिता के साथ तालमेल बनाइएगा, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। उसमें कुछ उतार चढ़ाव या कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। कि टाइम पीरियड कुछ लोगों को यात्राएं भी करवाएगा, चाहे वो सर्विस से जुड़ करके हो या एजुकेशन से जुड़ करके हो, कुछ आपके लिए यात्राएं भी देखने को मिलेंगी। ये समय आपको नेम फेम प्रसिद्धि या पिता की लाइफ में कुछ बड़े बदलाव होना, उनको किसी तरह की पॉजिटिव चीजें देखने को मिले, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा टाइम पीरियड देखने को मिले, लेकिन उनकी सेहत का ध्यान रखना रहेगा। ये समय आप लोगों को कम्युनिकेशन के माध्यम से, आपके रिसर्च के माध्यम से, आपके एजुकेशन सर्विस इन चीजों को माध्यम बना करके शुक्र यहाँ पर लाभ देंगे। ये टाइम पीरियड उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभ देने का काम करेगा जो लोग ऑलरेडी आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया इन क्षेत्रों से जुड़ करके जिन लोगों का काम है, उनके लिए शुक्र यहाँ पर बहुत लाभ देते हुए दिखाई पड़ेंगे। नौवा जो गोचर होता है शुक्र का कुल मिलाकर के ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि उनको राशि लॉर्ड का भी थोड़ा साथ मिलेगा, तो ये टाइम पीरियड आप लोगों को अच्छा लाभ देगा। पैसे आपको मिल सकते हैं समय पर, सर्विस से जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं उस तरह के इवेंट्स भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। फिर भी आपके लिए औसत गोचर कहा जाएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए फिफ्थ के लॉर्ड है और आपके 10th के लॉर्ड है, आपके 8वें भाव में आ रहे हैं। शुक्र का गोचर 8वें भाव से भी अच्छा रिजल्ट देता है। आपके पंचम भाव के संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध का जो भाव होता है उसके लॉर्ड होकर के आपके 8वें भाव में आ रहे हैं। तो जो लोग देखिए रिसर्च वगैरह से जुड़ करके जिनका काम है या जिनका काम ही ऐसे विषयों से है जो कल्स है, रिसर्च है या गुण जो कार्य होते हैं, जैसे तंत्र है, मंत्र है, साधना है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एलआईसी वगैरह से जुड़ा हुआ जिन लोग का काम है या जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, गुप्तचर विभाग में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये शुक्र काफी लाभ देने का काम करेंगे। ये टाइम पीरियड कुछ लोगों को नए रिश्ते दे सकता है, रिश्तों में एक तरीके की सीक्रेसी दे सकता है, ऐसी संभावना भी आपके लिए बनेगी। कुछ लोगों को ये टाइम पीरियड कुछ आपके डिजीज वगैरह पहले से रहे होंगे, उससे आपको ये उबारने का काम करेगा, उससे आपको मुक्ति देने का काम करेगा। आपके वाणी भाव से संबंध बनाएगा, तो आपके जो ये समय रहेगा, आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अचानक से धन प्राप्ति के योग आप लोगों के लिए निर्मित कराएगा। 8वां जो गोचर है शुक्र का मकर वालों के लिए, चूंकि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो आप अपने जॉब को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के थोड़ी सी सावधानी भी रखिएगा, क्योंकि सूर्य का भी साथ मिलेगा। तो कोई भी गलत काम मत करिएगा, किसी तरह का नैतिक कार्य, इलीगल जो काम होता है, किसी भी तरह का जो गलत तरीके से पैसों को कमाने का जो तरीका होता है, उन सब चीजों से अपने आप को बचा करके रखिएगा। नहीं तो यहाँ पर यही शुक्र और सूर्य का जो संबंध रहेगा, ये आपके गलत कामों को उजागर करने का भी काम करेंगे। इस तरीके से भी आप समझिएगा। फिर भी मकर वालों के लिए गोचर कुल मिलाकर के औसत है। अगर आप अपनी पूरा पूरा ध्यान फोकस रिसर्च की ओर, गुण विषयों की ओर लेकर के जाते हैं या इसी तरह के कार्यों से जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन है, जो प्रोफेशन का नेचर है, वही अगर रहस्य से जुड़ करके है, रिसर्च से जुड़ करके है, तब आपको शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ देंगे। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके 7वें भाव में आ रहे हैं शुक्र, आपके चौथे भाव के और आपके 9वें भाव के मालिक है। काफी अच्छा गोचर है, बहुत एक्सीलेंट गोचर कहा जाएगा कुंभ वालों के लिए, क्योंकि शुक्र अपने ही घर में आ रहे हैं। यहाँ पर काल पुरुष में उनकी अपनी खुद की राशि होती है। ये टाइम पीरियड आपके जो जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी होगी। आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, उसमें आपको एक वृद्धि देखने को मिलेगी, भाग्य का काफी सपोर्ट मिलेगा। भाग्यवश जो है आपके जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर का जो काम है, वो सारी चीजें काफी प्रोग्रेस की ओर जाएंगे। जो आप स्वयं है काफी अच्छी, आपकी रहन सहन, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। इस टाइम पीरियड में आपको काफी सुख सुविधाओं की चीजें भी मिलेंगी। आपके जीवन में कहीं ना कहीं से जो लग्जीरियस चीजें होती हैं, वो सारी चीजें भी प्राप्त होने का आपके लिए योग बनेगा। आपका कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, ये सारी चीजें काफी प्रोग्रेस पे जाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। व्यवसायिक गतिविधियों की दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय आपका प्रोग्रेस की हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये समय जो रहेगा आपके लिए जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों का भी विस्तार कराएगा। ये समय आपको कुछ व्यवसायिक यात्राएं भी दे सकता है। काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा कुंभ वालों के लिए। जिन लोगों का कुछ भी अपने पार्टनर के साथ में कोई वाद विवाद, डिस्प्यूट, ये सारी चीजें चल रही होंगी, वहां पर शुक्र आपको रिलीफ देने का काम करेगा। तो इसका आपको फायदा लेना चाहिए। काफी एक्सीलेंट गोचर है कुंभ के लिए, हर तरह से, रिलेशनशिप की दृष्टि से भी और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी।
फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके 6वें भाव में शुक्र आ रहे हैं और आपके तीसरे के मालिक और 8वें के मालिक हैं। छठा जो गोचर होता है शुक्र का कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सेहत से संबंधित कुछ भी अगर आपको कुछ भी दिक्कतें हैं पहले से, तो जरा भी आप लापरवाही मत करिएगा। टाइमली आप डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। जो आपकी मदर है, उनकी लाइफ में किसी तरह के ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जो आपका मामा पक्ष है, वहां से आप तालमेल बना करके चलिएगा। जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जहां पर आप नौकरी करते हैं, लोगों के साथ में तालमेल बनाइएगा। उन लोगों के साथ में किसी तरह का डिस्प्यूट, एक तरीके का जो एक तनाव वाला जो टाइम पीरियड होता है, या संबंधों में जो एक मनमुटाव या एक दिक्कत वाली जो चीजें होती हैं, ऐसी चीजों का आपको सामना करने को मिल सकता है। तो वहां आपको सावधानी रखनी रहेगी, क्योंकि ये 6वें भाव में आ रहे हैं और तीसरे के और 8वें के मालिक हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक तो 6ठे भाव से शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। सूर्य चूंकि थोड़ा सा साथ में रहेंगे तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट देने का काम करेंगे। फिर भी मीन वालों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है, सेहत को लेकर के भी और अपने वर्क प्लेस पे जिन लोग के साथ में आप काम करते हैं। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय कहीं बाहर से जुड़ करके होगा, वहां पर आपको थोड़ा सा ये रिलीफ देंगे, थोड़ा आपको फायदा देने का काम करेंगे शुक्र, विदेशों से जुड़ करके। लेकिन स्वास्थ्य का आपको सबसे अधिक ध्यान रखना है। हेल्थ रिलेटेड कुछ चीजें आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकती है। मीन वालों को विशेष सावधानी रखनी है। औसत गोचर है आपके लिए। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये जो गोचर है शुक्र का, जैसे कर्क वाले लोग हैं, वृषभ, कुंभ है, मेष के लोग हैं, और तुला है, कन्या है, इन लोगों के लिए काफी अच्छा गोचर है। और जो सावधानियां रखनी है विशेष रूप से मीन वालों को बहुत ज्यादा रखनी है। थोड़ी सावधानियां मकर के लिए और धनु वालों को भी रखने की जरूरत रहेगी। फिर भी ये है कि ये गोचर कुल मिलाकर के एक औसत गोचर कहा जाएगा। कुछ चीजों के लिए ये लाभ देगा, जो कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया है। सावधानियां आप लोग ये जरूर रखिएगा कि शुक्र सूर्य के घर में है, तो जो एक रिलेशनशिप को लेकर के चीजें होती हैं किसी भी रिश्ते में, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो या किसी भी तरह का जो रिलेशन होता है, वहां पर किसी तरह का अहम ईगो टकराव नहीं आने पाए, क्योंकि सूर्य अपने आप में ही बहुत रॉयल प्लेनेट है और शुक्र प्रेम का ग्रह है। तो सूर्य को ये सारी चीजें बहुत अधिक नहीं बांध पाती हैं। इस तरीके से आप समझिएगा। सूर्य जो कि प्रशासन वाला ग्रह है, उसको काम करना पसंद है। उसका पूरा जो एनर्जी है वो क्रिएशन में जाता है। तो शुक्र की जो ऊर्जा है, अगर आप क्रिएटिविटी पर लगाते हैं, तब ये गोचर आप लोगों को लाभ देगा। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को संबंधों का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना रहेगा, क्योंकि शुक्र अग्नि तत्व राशि में आ रहे हैं। तो ये आपके अंदर लगाव, प्रेम, स्नेह के साथ साथ थोड़ा सा आपको बैलेंस भी बनाना रहेगा, जिससे चीजें आपके कंट्रोल में रहे। इस तरीके से समझिएगा। और शुक्र का चूंकि ये राशि परिवर्तन है, तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे तो स्वाभाविक है आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपकी कुंडली में उतने मजबूत नहीं है, खराब भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में नहीं, तो आप शुक्र को मजबूत करने का काम करिएगा, जो कि सबसे अच्छा तरीका होता है। हर एक स्त्री का बहुत ज्यादा सम्मान करना, बहुत अच्छा रहन सहन रखना अपना। छोटे स्त्रियां, बच्चियां जो होती हैं, सभी स्त्रियों का आप सम्मान करिए। छोटी कन्याओं को खाने पीने की चीजें दीजिए। लक्ष्मी की उपासना करिए। आप अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखिए, इससे शुक्र बहुत अच्छे रहते हैं। और मंदिर में आप देवी से जुड़ी हुई जो श्रृंगार की चीजें होती हैं, सामग्री होती है, उनको भी आप दान कर सकते हैं। उससे भी शुक्र मजबूत होता है। सबसे बड़ी चीज है कि रिलेशनशिप, किसी कोई किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, रिश्तों को दिखाते हैं शुक्र, तो उसको उसको लेकर के आप बहुत फेयर रहिए, बहुत क्लियर रहिए। उससे आपको शुक्र को मजबूती मिलेगी। और आशा कर रही हूँ कि ये राशि परिवर्तन आप समझ पा रहे होंगे शुक्र के ट्रांजिट को। ये सारी चीजें आपको तभी अधिक दिखाई पड़ेंगी जब आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में शुक्र, केतु, सूर्य, ये सारे प्लैनेट कहीं आ रहे होंगे। अदरवाइज उतना प्रभाव नहीं मिलेगा। और एक बार फिर मैं आप सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।